नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टमाटर के नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम टमाटर के नर्सरी को यहाँ से उखाड़ते हैं और खेत में कैसे लगाते हैं। तो देखिए, अब यह ज़मीन सूखा है, एकदम देखिए सूख चुका है। तो हमें इसमें पहले पानी चलाना होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर उखाड़ेंगे तो इसका जड़ टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। समझ में आ गया। और अगर जड़ बढ़िया से निकल जाए तो सबसे बढ़िया है। तो देखिए इसमें हम पानी चला देंगे जड़ में। देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं उखाड़ना है, थोड़ा सा ही काम है, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाना है। और कहीं कहीं पर जैसे मैंने पौधा लगाया था वह भी गल चुका है, और एक थोड़ा सा और जगह बाकी था, वहाँ पर लगाना है। समझ में आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम पानी चला देंगे। अगर आपको पूरा उखाड़ना हो तो आप पूरे खेत में पानी चला दें जहाँ पर आपने नर्सरी डाला है। देखिए इस तरीके से अब हम इसमें पानी चला देंगे और उसके बाद हम उखाड़ेंगे। देखिए सही तो मेरा अनुभव यह है कि रहता है। तो यह अगर आप जैसे गिलास में लगाते हैं, ट्रे में लगाते हैं, जैसे आप प्लास्टिक के गिलास में भी लगा सकते हैं, नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। और जो आता है ट्रे उसमें भी लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ता है। समझ में आ गया। जैसे आपको मान लीजिए कोकोपीट लाना पड़ेगा, आपको ट्रे लेना पड़ेगा, लेकिन उससे यह होगा कि नर्सरी आप जब खेत में लगाएंगे वो 100% लग जाता है। यह कन्फर्म है। अगर आपका थोड़ा पानी वानी अगर आपने बढ़िया दिया तो 100% लग जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए आप लगाएंगे 100 पौधा लगाएंगे तो 10-20 पौधा ख़राब तो होना ही है। तो यहाँ पर देखिए पानी लग चुका है। अब हम इसे अगर उखाड़ेंगे तो इसका देखिए यह जड़ बहुत ही बढ़िया से उखड़ जाएगा। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान देना है। इस मिट्टी को मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने नीम की खली उली आगे से ही डाल दिया है। तो अब हम इसे डायरेक्ट ही अगर हम खेत में लगा देंगे तो यह लग जाएगा। और अगर आपने मिट्टी का खाद नहीं डाला है, जैसे नीम का खाद नहीं डाला है, मिट्टी आपने अगर बढ़िया नहीं बनाया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फंगिसाइड लेकर इस जड़ को डीप करना होगा। आपको 10 से 15 सेकंड तक आपको उसी पानी में फंगिसाइड घोलकर, जिससे इसमें पहले इसे आपको अच्छी तरह से धो लेना है पानी से। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मैं आपको धो के दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर गिलास है, और इसमें अगर मैं इस जड़ को धो के दिखाऊंगा तो देखिए वाइट रूट एकदम बढ़िया जड़ है। देखिए इस तरीके से। समझ में आ गया। तो अगर मिट्टी आपने बढ़िया से तैयार नहीं किया है तो आपको इसमें कोई भी फंगिसाइड एक ले लेना है, और उसमें आपको इस तरीके से जड़ को डुबाकर और उसके बाद निकाल लेना है। इससे यह होगा कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया फंगस नहीं रहेगा, और यह बढ़िया से आपके खेत में लग जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी आप नर्सरी डाल सकते हैं, लेकिन असली तो उसका वही होता है कि आप जैसे आप मान लीजिए लगाते हैं, जो प्लास्टिक का गिलास आता है, या आप ले सकते हैं ट्रे ले सकते हैं। कोकोपीट अगर आपके पास अगर आपको महंगा लग रहा है तो यह जो चावल का भूसी होता है, देखिए यहाँ पर मैंने चावल का भूसी यूज करके ही नर्सरी को ज़मीन में ही डाला था। तो इस तरीके से आपके पास अगर चावल का भूसी है, देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, आप इसमें थोड़ा मिट्टी मिला लें, थोड़ा गोबर का सड़ा हुआ खाद मिला लें, और ये आपका एक कोकोपीट के टक्कर का ही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप चावल का भूसी भी यूज कर सकते हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो चलिए हम इस तरीके से नर्सरी को उखाड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से उखाड़ लेते हैं। यहाँ पर भी है बड़ा बड़ा उखाड़ लेते हैं, छोटा फिर बाद में लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पौधे छोटे हैं, उसे मैंने बाद में ऐड किया था, डाला था इसमें, क्योंकि एक बार मैंने इस नर्सरी को डाला था। समझ आ गया। यह खेत में लगा चुका हूँ,
उसके बाद थोड़ा बहुत यह बड़ा नर्सरी बच गया था और इसी में जब जगह खाली हुआ तो मैंने छोटा छोटा फिर इसमें पौधा लगा, जैसे मैंने बीज डाल दिया था तो ये देखिए छोटा छोटा पौधा फिर तैयार हो गया है। नर्सरी डालने के लिए अगर आपका बढ़िया मिट्टी है तो आपको समस्या नहीं ज़्यादा आता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फंगस वंगस लग जाता है जड़ में, जिससे जड़ खराब हो जाता है, पौधा खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इतना नर्सरी ले लिया है, अब चलते हैं खेत में इसे लगाते हैं। मैं इसका तकनीक आपको बताऊंगा खेत में लगाकर। देखिए हम खेत में आ गए हैं। अब पौधे को हम खेत में लगाएंगे और आप लोगों को यह जानकारी मिलेगा कि पौधे से पौधे की दूरी हमें कितना रखना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं 1.5 फुट रखता हूँ। समझ में आ गया? पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट और मेड़ से मेड़ की दूरी 4 फुट रखता हूँ। इससे यह होता है कि थोड़ा पौधे को गैप मिल जाता है, जिससे हवा बयार उस पर लगे और धूप लगे बढ़िया से, जिससे फल जो इसमें बनेगा वो बड़ा साइज बनेगा और उसका क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा। अगर इसी पौधे को अगर हम 1 फुट के गैप पे अगर हम लगाएं तो फल छोटा बनेगा, यह समझ लीजिए, और उसमें सड़न गलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए कम से कम 1.5 से 2 फुट, अगर 2 फुट आप रखते हैं तो और वो आपके लिए बढ़िया है। लेकिन यह है कि जब 2 फुट आप रखेंगे तो पौधे कम संख्या में लगेंगे। समझ में आ गया? तो 1.5 फुट मिनिमम सही है, 1.5 फुट बहुत है पौधे से पौधे की दूरी। यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 फुट का एक लकड़ी लिया है, इसी से मैं नाप कर इस पौधे को लगा रहा हूँ। तो आने वाले समय में आपको और बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बिजनेस आइडिया बताता हूँ। समझ में आ गया? यह भी खेती का भी बिजनेस, और ख़ास करके आप टमाटर का अगर खेत लगाते हैं, पौधा टमाटर की खेती आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही बढ़िया यह बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलता रहेगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। अब इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूं और 1 दिन 2 दिन बाद जब थोड़ा पौधा जब इसका जड़ पकड़ लेगा तो मैं इसमें पानी भर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।